हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI में सभी बच्चों को स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम क्लास 10 साइंस क्लास 10 के क्लास 10 के जो विज्ञान का हमारा पहला, उसमें 3 पार्टों में भागा हुआ है। हमारा जो पहला रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री है, उसका हम चैप्टर 3 अम्ल क्षार लवण से कुछ 50 इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2025 में जान जाओ कोई भी क्वेश्चन अम्ल क्षार लवण से बहुविकल्पी बनेगा तो जान जाओ इस वीडियो के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से बनेगा। ये मेरी 101% गारंटी है। ठीक है बच्चों, और इसमें मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ वह 2015 से लेकर 2024 के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लिया। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाला हूँ जो तुम्हारे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और अभी तक जो बच्चे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर जल्द से जल्द जो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। और हाँ, बहुत बच्चों का परेशानी क्यूरी है सर विजन क्लासेस डालने पर हमारी आपका चैनल नहीं आ रहा है। बेटा विजन क्लासेस बहुत सारे चैनल है, विजन क्लासेस लास्ट में VI डालोगे तो आपको जो हमारा चैनल शो करेगा, या फिर जो हमारे जो यूट्यूब चैनल पे लिंक पे जाके क्लिक करोगे वहां से ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है। हाँ, हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना, पीएच मान संभव कितना, मतलब पीएच मान कितना होता है, क्या होता है, संभव बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा 2015 और 2024 में पूछा हुआ है। जल्दी बताओ बच्चों कमेंट में कितना होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है वह 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है, मतलब पहले का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 2 जो हमारा करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 2 जो हमारा कहा कि एसिटिक अम्ल अम्ल और तनु विलयन के बारे में कौन सा जो अवलोकन सत्य है। जल्दी बताओ, एसिटिक अम्ल और तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो ये सत्य है कि ये सिरका सी गंध होती है। कैसी गंध होती है, सिरका जैसी गंध होती है। ठीक है, मतलब पहला ही हमारा आंसर दूसरे का सही है, सिरका जैसी गंध होती है। हमारा कैसी गंध होती है, सिरका जैसी गंध होती है, मतलब पहला हमारा आंसर सही है, दूसरे का पहला सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 3 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि प्रश्न नंबर हमारा 3 जो यहाँ से कर रहा है कि एल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद मतलब 14 डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, जल्दी बताओ पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है। बच्चों याद रखना, कैसा हो जाता है, नीला काला, मतलब जो है तीसरा का सी आंसर है, मतलब नीला काला हो जाता है। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 जो हमारा क्या है, निम्नांकित में कौन सा लवण है। बताओ जल्दी, निम्नांकित में कौन सा लवण है। यह 3 बार पूछा, 15, 17, 22 में पूछा हुआ है। जल्दी बताओ कौन सा लवण है बच्चों यहाँ पे। तो कौन सा लवण है तुम्हारा, जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि पोटेशियम सल्फेट है। बताओ कौन सा है। हाँ, तो तीसरा हमारा K2SO4 है। ये क्या है, एक प्रकार का लवण है। ठीक है, K2SO4 है, मतलब हमारे यहाँ से तीसरा का आंसर जो है सही है, मतलब चौथा का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न 5 देखते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बताओ कितना होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, मतलब जो पीएच मतलब उदासीन एकदम बीच में रहेगा, मतलब कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7, मतलब हमारा जो यहाँ से 5 का बी आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा क्या है कि लिटमस विलयन में बैगनी रंग का रंग होता है, जो बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। बताओ कैसा निकाला जाता है। गुलाब के पौधे से, लाइकेसन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। जल्दी बताओ कहाँ से निकाला जाता है। लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, किसके, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, याद रखना। मतलब जो छठवां का आंसर हमारा क्या है, वो बी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर जो 7 हमारा यहाँ से कर रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक में अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादक, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पादक बनाता है। जल्दी बताओ बच्चों कौन सा उत्पादक बनाता है। तो यहाँ से बनाता है, जल्दी बताओ, तो बी बनाता है, NaZnH2S2, मतलब क्या, सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। कौन सा बनाता है, जल्दी बताओ, 7वां का। यहाँ से बनता है सोडियम जिंकेट प्लस H2 बाहर निकलता है, मतलब डी आंसर इसका सही है। कौन सा आंसर सही है, डी सही है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट प्लस H2 बनाता है। ठीक है, याद रखना, डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है।
प्रश्न नंबर 8 जो हमारा किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? जल्दी बताओ कौन सा यौगिक प्राप्त होता है बच्चों, जल्दी बताओ कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ प्राप्त होता है आयरन ऑक्साइड ब्लैक प्राप्त होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड ब्लैक प्राप्त होता है, मतलब Fe3O4 प्राप्त होता है। याद रखना आयरन ऑक्साइड ब्लैक प्राप्त होता है Fe4 मतलब यहाँ से जो है 8वां का हमारा सी आंसर है, इस बात को याद रखना। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 9 जो हमारा है बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? जल्दी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। बताओ बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? जल्दी बताओ बच्चों, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? तो यहाँ सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट है, मतलब तीसरा का हमारा जो यहाँ से 9 का सी सही है। क्या है? 9 का सी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक है, जल्दी बताओ कौन सा यौगिक है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्या है? विजातीय जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, याद रखना हमारा डी आंसर सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 11 करा के निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल लवण है? जल्दी बताओ निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल लवण है? सोडियम क्लोराइड है। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारा जो प्रबल लवण है, मतलब 11वां का पहला ही आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करा है कि दांतों को साफ करने के लिए किस दंत मंजन के टूथपेस्ट में प्राय होता है? क्षारी, अम्लीय या लवण युक्त, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? क्षारी होता है। जो हम दाल साफ करते हैं उसके अंदर जो डाला हुआ जो हमारा केमिकल होता है कैसा होता है? अम्ल, क्षार, लवण, क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी होता है, याद रखना। मतलब इसका यही आंसर सही है, ये भी सही है, मतलब बराग का ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जल्दी बताओ शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, मतलब हमारा जो यहाँ से 13 का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या करा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल्दी बताओ क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। सब बेसिक याद रखना, क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, मतलब हमारा जो 14 का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? जल्दी बताओ कौन सा प्राकृतिक सूचक है बच्चों? कौन सा है? मेथिल ऑरेंज नहीं, फेनॉल्फ्थालीन नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ, हल्दी है ना, हल्दी हमारा जो है एक जो प्राकृतिक सूचक है। क्या है? हल्दी हमारे यहाँ से प्राकृतिक सूचक, मतलब 15वां का हमारा ए सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 16 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? बताओ कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है बच्चों, जल्दी बताओ। तो यह Na2O है। क्या है? Na2O है, क्षारीय ऑक्साइड हमारा यही है, याद रख रहा है Na2O। ठीक है, हमारा मतलब यहाँ से कौन सा आंसर होगा? डी होगा, Na2O। यहाँ पे O है, जीरो मत समझ लेना, O है, थोड़ा जो भाई टाइपिंग होने में गलती हो गई, O है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 17 देखते हैं यहाँ से। जो प्रश्न नंबर 17 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताओ निम्नलिखित में कौन सही है? बताओ जल्दी बताओ निम्नलिखित में कौन सही है बच्चों, कमेंट में जल्दी बताओ। 17 में कौन सही है? तो NaCO3 + 10H2O, मतलब दूसरा सही है, बी सही है। निम्नलिखित में हमारा जो कौन सा सही है? बी सही है, क्योंकि यहाँ 5 है देखो गलत है, यहाँ 7 है गलत है, यहाँ 2 है गलत है, तो 10 सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 18 जो हमारा यहाँ का बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी बताओ बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी बताओ बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, मतलब पहला ही हमारा आंसर सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, मतलब पहला ही 18वां ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करा है? यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल की ऑक्जेलिक अम्ल की लैक्टिकल अम्ल, कैसा पाया? मेथेनाइल अम्ल, कौन सा पाया जाता है बता बच्चों कमेंट में? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, मतलब जो है 19वां का सी सही है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, 19वां का सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 20 का चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी बताओ बच्चों। तो यहाँ पे C12 जो है C12 H20 और O11 है, मतलब जो हमारा सी आंसर सही है, सी सही है। ठीक है, C12 H22 O11 है हमारा रासायनिक सूत्र चीनी का। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कर रहा है?
हाँ, और जो बच्चे वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जो है प्यारा सा कमेंट छोड़ते जाइए यस या नो का। और जितने बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल का कोई पैसा नहीं लग रहा है उनको, ना कोई मेहनत कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करने में आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? आप सब्सक्राइब कर दिए और अपने बच्चों को बच्चों हों तुम्हारे या तुम्हारे बड़े हों या तुम्हारे दोस्त साथी सबको जो है सेंड करो, उनको बताओ कि यहाँ से पढ़ने से आपको बोर्ड एग्जाम में कम समय में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 21 क्या कर रहा है हमारे? किसी सोडियम कार्बोनेट, क्या बोल रहा है? सोडियम कार्बोनेट के जली घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन होता है बेटा? पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। मतलब हमारा 21 का ये आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर जो 22 हमारा यहाँ से कर रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को बने लवण का पीएच मान क्या होता है? जल्दी बताओ पीएच मान क्या होता है? तो हमारा पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 22 का ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या करा कि निम्नलिखित में बोला कि निम्न में से कौन सा लवण है? बोला निम्न में से कौन सा लवण है? यह Cl है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, K2SO4 है कि जो है Na2OH है? बताओ कौन सा है इसमें से? तो निम्न से हमारा जो है लवण है वो K2SO4 है। क्या है? K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट है। क्या है? पोटेशियम सल्फेट है हमारा। K2SO4 हमारा पोटेशियम सल्फेट। 23 का हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 24 जो हमारा करा यहाँ से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? बताओ कौन सा गैस उत्पन्न होता है बच्चों? जल्दी बताओ कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। 24 का हमारा डी आंसर है। क्या है? 24 का हमारा डी आंसर है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जान लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 25 जो हमारा करा कि अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। बताओ 7, 7 से कम, 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। इस बात को याद रखना, ऐसे बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा 26 करा यहाँ से हमारा कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? जल्दी बताओ किसका किया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। COO2H2 को किया जाता है। ठीक है, हमारा जो है बी आंसर सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, मतलब हमारा बी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 27 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 27 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बोझा चूना है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट है। बोझा चूना हमारा कौन सा? जल्दी बताओ यहाँ से। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मतलब COO2 है। ठीक है, CaO2 है। CaO2 हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो हमारा बोझा चूना है, मतलब 27वां का हमारा बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 28 हमारा का कि बोला यहाँ से कि एसेट्रिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? जल्दी बताओ एसेट्रिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है बच्चों? कमेंट में बताओ। तो ये हमारा है एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल है, मतलब हमारा पहला ही आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 29 जो हमारा यहाँ से करा है कि निम्न में कौन सा आयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है? जल्दी बताओ कौन सा कर देता है लाल लिटमस को नीला? तो OH माइनस कर देता है। क्या करता है? OH माइनस कर देता है, मतलब हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, बी आंसर हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 30 करा यहाँ से कि कोई विलयन लाल लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है? बताओ क्या होता है? 5 होता है, 7 होता है कि 8 होता है कि 10 होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है वो हमारा क्या होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है, मतलब हमारा पहला ही आंसर सही है। हाँ, और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि डेली टू डेली जो है वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहेगा। क्योंकि मैंने क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मैं जो है डेली टू डेली अपलोड कर रहा हूँ, और जाके आप वहाँ से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो अगर जो है प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा के देख सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा
पढ़ाने का तरीका ठीक है, क्वेश्चन हम अच्छा ले रहा हूँ नहीं, बोर्ड में आने का कितना % चांस है, कि मैं ही खाली बोलता जा रहा हूँ, तुमको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इसका PDF लेना होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से लिंक जाके डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ के इसका PDF ले सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।